नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पे। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखा है, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप जो है कि वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि सारे क्वेश्चन जो है कि एक आसान ट्रिक से आपके लिए सॉल्व किया जाएगा, और ये वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कि SDC, पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्या है आपका SDC, फिर आपका TEF, फिर आपका UGH, फिर आपका डैश, फिर आपका WKL। तो देख लीजिए क्या है आपका। पहला हम लोग लेते हैं, ठीक है, यानी कि पहला हम लोग STUW। ठीक है, कुछ इस तरह सारा। तो देखिए S के बाद T के बाद U के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए V। पहला मिल गया हमको, बचा है अब दो। ठीक है, दो जगह बचा हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका SEG, फिर डैश, फिर K। ठीक है, दूसरा क्या है आपका CEG डैश K। C देखिए कितना पे आता है आपका 3 पे, ये कितना पे आता है आपका 5 पे, ये कितना पे आता है 7 पे। तो यहाँ क्या आना चाहिए 9 पे, फिर यहाँ क्या आना चाहिए 11 पे। तो 9 पे कौन आता है? ठीक है, 9 पे कौन आता है? देखिए क्या CEG। ठीक है, G कितना पे आता है 7, G के बाद क्या आता है H के बाद क्या आता है I। तो 9 पे कौन आएगा आपका I। तो दूसरा पे क्या आ गया आपका मेरा I मिल गया I, यानी कि हम लोग को दो जगह मिल गया है। कौन कौन? एक V, एक I। बचा है लास्ट। लास्ट क्या है आपका? लास्ट है आपका देखिए DFH डैश L। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको जो है कि समझा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए डी कितना पे है आपका? डी है आपका 4 पे। ये कितना पे है? 6 पे। एच कितना पे है? आप 8 पे। तो यहाँ क्या आना चाहिए 10, तब ना यहाँ पे आएगा 12। तो 10 पे कौन है आपका? जे। क्योंकि हम लोग EJOTY से हम लोग जानते हैं कि ई जो है 5 है, जे है आपका 10, ओ है 15, और टी है आपका 20, और वाई है आपका 25। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10। तो क्या आपका आंसर आ गया आपका? देखिए 3 ब्लैंक था, कौन कौन आ गया आपका? VI और जे। तो VI और जे ऑप्शन में कौन है? देखिए ऑप्शन में आपका है बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी, यानी कि एक का आंसर करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या अगला क्वेश्चन है आपका कि CLB BKC DJC। चलिए इसमें भी हम लोग 3 बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रिक्वायर्ड है। पहला हम लोग देख लेते हैं क्या है आपका CBD। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या है आपका। ये देखिए C कितना पे है आपका? 3 पे। ठीक है, CBD। ठीक है, C कितना पे आपका? 3 पे। ये कितना पे आपका? 2 पे। ये कितना पे है आपका? 4 पे। तो देखिए C से भी जाते समय कितना एक घट रहा है। ठीक है, तो D से भी तो आगे जाने में एक घटेगा, है ना। तो घटने में क्या आएगा? 3। तो 3 क्या आता है आपका? C। तो पहला हम लोग को मिल गया, पहला क्या मिला हमको? C। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या है आपका? देखिए LKJ, फिर आपका डैश। ठीक है, देखिए जे कितना पे आपका? जे है आपका 10 पे। ठीक है, जे है आपका 10 पे, और के है आपका 11 पे, और एल है आपका 12 पे। तो देख लीजिए क्या हो रहा है 12 11 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चाहिए 9। 9 पे कौन है आपका? 9 पे है आपका आता है क्या? आई। तो 2 हम लोग को मिल गया, बचा है अब एक, यानी कि लास्ट। लास्ट क्या आपका? देखिए BC, फिर C, फिर डैश। B कितना पे आपका? 2 पे। C कितना पे आपका? 3 पे। फिर C कितना पे आपका? 3 पे। यानी कि देखिए जब हम लोग पहला से दूसरा जाते हैं तो एक वृद्धि हो रहा है, तो जब हम लोग तीसरा से चौथा जाएंगे यहाँ पे एक बढ़ना चाहिए। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 पे कौन आता है आपका? D। तो क्या है आपका? CID। CID कौन सा ऑप्शन है? CID है आपका ऑप्शन E। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन E। ठीक है, बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए क्या है आपका 70 54 45 41, उसके बाद वाट। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, माइनस करते हैं। 70 में से 54 हम लोग घटाते हैं, कितना आएगा? 16। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। 70 में से 54, 70 माइनस 54 कितना आता है आपका? 16। फिर देखिए 54 माइनस 45 कितना आता है आपका? 9। फिर है आपका 45 माइनस 41 कितना आता है आपका? 4। देखिए 16 क्या है आपका? 4 का स्क्वायर। 9 क्या है आपका? 3 का स्क्वायर। ये क्या है आपका? 2 का स्क्वायर। यानी कि इसके जो आगे आएगा वो कितना रहेगा?
1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर वो कब रहेगा, जब हम लोग जो है कि 41 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। 41 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 40। 40 आपका कौन सा ऑप्शन है, ए आपका। तो 3 का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 3 का हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरा पढ़ाने का आपको तरीका अगर पसंद आ रहा है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जी हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। आपको जो है कि कुछ कुछ चीज़ इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या आपका देखिए 2 5, 2 में 5 घटा, 5 में 2 घटाते तो कितना आता है आपका 3। फिर देखिए 5 में 10 घटाते तो कितना आता है आपका 5। फिर 17 में से 10 घटाते तो कितना आता है आपका 7, ठीक है, ठीक है। अब देख लिए क्या आपका यहाँ पे आपका आता है वाट, ठीक है। अब देखिए देखिए यहाँ पे देखिए दो तरह से सीरीज बन रहा है। एक क्या बन रहा है आपका 3 5 7, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 दे देते हैं, फिर यहाँ पे 11 खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आप सोच रहे हो, क्योंकि देखिए ये भी विषम ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या, ये भी है, ये भी है, तो ये भी रहेगा और यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सब जो है कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्या का सीरीज है। तो ये देख लिए कितना है आपका 3, यहाँ पे है आपका 5, यहाँ पे आपका 7, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 11, तब ना यहाँ जाके ये 13 होगा। देखिए इस सब सीक्वेंस बना आपका प्राइम नंबर का, यानी कि अभाज्य संख्या का। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहा था आपका 17, यहाँ पे क्या रहा था वाट माइनस 17 इज इक्वल टू 11, कुछ इस तरह से आ रहा था वाट माइनस 17 बराबर 11। तो 17 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो वाट का वैल्यू क्या आएगा आपका 11 प्लस 17 यानी कि 28। क्या आ गया आपका आंसर 28। 28 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी इसका हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो 4 का आंसर क्या हो गया बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का इसमें ज़रूरत है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं खुद से, लेकिन चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्या आपका 7 14 55 और 110, यानी कि वाट के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 7, ठीक है, 7 में से 7 अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 14, ठीक है। अब देखिए 14 में से कितना हम लोग जोड़ते हैं तो 55 आएगा, यानी कि 55 में अगर 14 हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ रहा है आपका 41, ठीक है। अगर 14 को हम लोग मिरर में देखते हैं तो कितना आता है 41, यानी कि 14 का उल्टा कितना आता है आपका 41, ठीक है। तो 7 आया आपका, फिर 7 प्लस 4 यानी कि 14, फिर 14 इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो कितना आता है आपका 55 आया, ठीक है। अब देख लीजिए 55 है, फिर 55 को उल्टा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 55 ही आएगा, यानी कि 55 प्लस 55 110 आ रहा है आपका। देखिए सीक्वेंस पूरा हो रहा है, देखिए 7, फिर आपका देखिए दूसरा नंबर 14, फिर तीसरा 55, चौथा 110। तो किस तरह से आ रहा है, जो आंसर आपका आ रहा है, यानी कि 2 नंबर जोड़ने से जो आ रहा है उसको जोड़ेंगे और उसका हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि उसका रिवर्स, यानी कि 14 आया तो 41, 55 आया तो वापस 55। तो यहाँ पे क्या आया 110, 110 आया, तो 110 का हम लोग अगर उल्टा करते हैं तो क्या आता है आपका 011, ठीक है। तो 110 को हम लोग अगर 011 में ऐड करते हैं तो कितना आता है आपका 121, 121 कौन सा ऑप्शन है आपका 121 है आपका ऑप्शन बी। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, अगर आप मेरा बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो इस नाम पे जो है कि आप कमेंट एक कीजिए और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप जो है कि लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और डेली शिक्षा पॉइंट को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, हेलो ऐप, टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।